हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक के जो भी एक्सिस है उसको हम किस तरह लेटरिंग करेंगे या फिर उसका नोमेनक्लेचर किस तरह रहेगा, कब ए बोलना है, कब बी बोलना है, कब सी बोलना है, हर एक चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हम कहीं ना कहीं बात कर रहे थे, कभी एक्सिस का टर्म आ रहा था, कभी ए एक्सिस हम बोल रहे थे, कभी बी एक्सिस बोल रहे थे, लाइक हम फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे, सिमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, या फिर जो भी हमने लॉज देखे क्रिस्टलोग्राफी के, लॉ के अंदर भी हम एक्सिस का बात बहुत बार लेके आ रहे थे, या फिर एक्सिस टर्म को हम बहुत बार वहाँ पर इंक्लूड कर रहे थे। तो वहाँ पर एक्सिस के बारे में मतलब एक क्लियर विजन नहीं मिला था। तो हाँ, आज हम पूरा क्लियर देखेंगे एक्सिस के बारे में, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसको बोलते हैं, किस तरह उसको लेटरिंग किया जाता है, ऑल अबाउट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हम हर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ लास्ट तक, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को लेटरिंग मीन्स इसका नेमिंग, मतलब कब ए बोलना है, कब बी बोलना है, उसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, कब पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियसली जब बात होता है एक्सिस का तो ऑब्वियसली एक्सिस का दो एंड रहता है, आप सभी को पता है। एक एंड पॉजिटिव रहता है, एक एंड नेगेटिव रहता है। किस साइड का मतलब कौन से एंड को हम पॉजिटिव बोलेंगे, कौन से एंड को नेगेटिव बोलेंगे, यहाँ तक भी हम देखेंगे। तो बट प्रोसीड करने से पहले, मतलब नोमेनक्लेचर उसका स्टार्ट करने से पहले या फिर उसको नेमिंग करने से पहले हमें एक क्लियर विजन जानना चाहिए या फिर मिलना चाहिए अबाउट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसको बोल रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं, देन हम उसका लेटरिंग करेंगे या फिर नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो हाँ, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसको बोलते हैं, चलिए फिर उसका भी डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्वियसली आप सभी को पता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मतलब मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रिस्टल के सेंटर से पास हो रहा है। तो चलिए फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द फेसेस एंड सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल का फेस या फिर सिमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए ए सेट ऑफ 3 और 4 रेफरेंस एक्सिस आर एस्टैब्लिश्ड, मतलब 3 या फिर 4 हम रेफरेंस एक्सिस को एस्टैब्लिश किए। क्यों एस्टैब्लिश किए? फेस या फिर सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, दिस इमेजिनरी रेफरेंस, देखिए स्टार्टिंग में मैं बोला था वो जो एक्सिस है वो क्या इमेजिनरी है। यहाँ पर मतलब ओरिजिनल में क्रिस्टल में कोई एक्सिस नहीं होता। वहाँ पर आप ढूंढने जाओगे एक्सिस कहाँ है तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये हम खुद कंसीडर कर रहे हैं या फिर इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फेस को या फिर सिमेट्री को एक्सप्लेन करना है या फिर सिमेट्री के बारे में हमें जानना है। दैट्स वाई वी हैव कंसिडरिंग द इमेजिनरी लाइन्स नोन एज एक्सिस। ठीक है, तो हाँ, दीज इमेजिनरी रेफरेंस लाइन्स आर, वही इमेजिनरी रेफरेंस लाइन्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, मतलब कोई भी एक क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, कोई भी एक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक यहाँ से लाइन पास कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो ये लाइन मैं पास किया, तो ये मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर, और ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि ये क्रिस्टल में पहले से डेवलप है। ठीक है, ऐसा कहीं भी आपको नेचर में ढूंढने जाओगे देखने को नहीं मिलेगा। ये हमको क्या करना है? इमेजिन करना है। ठीक है, और ये इसको हम इमेजिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फेस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फेस के नोटेशन को आगे हम जब नोटेशन देखेंगे या फिर पैरामीटर्स देखेंगे तो हाँ, वहाँ पर नोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए हम उस फेस के लिए या फिर सिमेट्री को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इमेजिन करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लेटरिंग की ओर। ठीक है, तो ये तो समझ लिया आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसको बोलते हैं। तो अब उसका नेमिंग किया जाएगा। ठीक है, नेमिंग करने के लिए 3 चीज़ देखना पड़ता है। पहले तो उसका नेमिंग, मतलब नेमिंग करेंगे। ठीक है, मतलब लेटरिंग जो हम उसको कर रहे हैं या फिर उसका नेम दे रहे हैं, पहले नेम देंगे, उसके बाद हम उसका साइन देखेंगे और उसका एंगल देखेंगे। ठीक है, साइन मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, और एंगल देखेंगे, उसमें भी एंगल रहता है, कब अल्फा बोलना है, कब बीटा बोलना है। ठीक है, 90 डिग्री रहेगा तो क्या, 90 डिग्री से कम रहेगा तो क्या बोलना है एंगल को, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो एंगल को क्या बोलना है, हर एक चीज़ 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेटरिंग को। लेटरिंग का सबसे पहला जो चीज़ है हम उसका नेमिंग देखेंगे। तो नेमिंग क्या है? नॉर्मली द वर्टिकल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज टर्म्ड एज सी। ठीक है, एक मतलब हम क्या है, ये इमेज एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं, सपोज ये क्रिस्टल था मेरे पास, तो हम यहाँ पर वर्टिकल एक लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, और वो सेंटर दे के आना चाहिए। तो हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी हर ऑलवेज जो भी क्रिस्टल में आपको वर्टिकल एक्सिस दिखे तो उसको आप बोल सकते हो, हाँ, इसको ही हम नेम दे रहे हैं सी एक्सिस। ठीक है, तो आगे से जब भी सी एक्सिस का बात है तो आप जान लेना वो वर्टिकल एक्सिस का ही बात हो रहा है। ठीक है, और वो वर्टिकल एक्सिस कैसे रन कर रहा है? टॉप टू बॉटम, देखिए टॉप टू बॉटम ऑफ ए क्रिस्टल वो रन कर रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, और उसी को हम नेम दे रहे हैं सी। लाइक दैट, लेफ्ट टू राइट जो भी आपका मतलब एक्सिस रन करता है उसी को हम बोलते हैं, नाम क्या देते हैं? उसी को ही हम नेमिंग देते हैं बी, मतलब लेफ्ट टू राइट। ये जो हम स्टार्टिंग में हमने निकाला था लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है उसको ही हम बोल रहे हैं बी एक्सिस। तो आगे से याद रखना, जब भी बी एक्सिस का बात आएगा तो लेफ्ट टू राइट मतलब साइड वाइज, देखिए साइड वाइज वो रन करेगा। ठीक है, वो एक्सिस। लाइक दैट,
फ्रंट टू बैक अगर कोई भी एक्सिस हम इमेजिनरी मतलब पास करवाते हैं या फिर पास करवाते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं ए एक्सिस। तो हाँ, इस तरह से अगर कोई भी आपको फ्रंट टू बैक 3D में बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसको इंक्लाइन में दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरा परपेंड मतलब यहाँ पर से ऐसे वर्टिकल आना चाहिए फेस से, ठीक है, वर्टिकल आएगा। तो हाँ, इस तरह से अगर फ्रंट से बैक या फिर कोई भी मतलब ये फेस है तो यहाँ से फ्रंट से यहाँ से पार होके पीछे निकलेगा, यहाँ से जा रहा है और पीछे निकल रहा है और क्रिस्टल के सेंटर से जा रहा है, तो उसी को ही हम बोलते हैं फ्रंट टू बैक या फिर उसी को ही हम नेमिंग दे रहे हैं ए एक्सिस। तो इसको ए बी सी। तो आगे से हमेशा याद रखिएगा जब भी बात होगा वर्टिकल एक्सिस का, दैट इज नोन एज योर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड व्हिच इज रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दैट। जब बात होगा राइट टू लेफ्ट का या फिर साइड का, ठीक है, साइड वाला जो आपका भी एक्सिस है या फिर इमेजिनरी एक्सिस है उसका नाम जब भी उसका जिक्र होगा तो आप जान जाना वो बी एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। वो बी एक्सिस जो रहेगा वो साइड वाइज रन करेगा राइट टू लेफ्ट लाइक दैट। फ्रंट टू बैक का जब भी कोई भी एक्सिस का बात होगा तो उसी को ही हम बोल रहे हैं ए एक्सिस, ठीक है। इफ़ द एक्सिसेस आर इक्वल लेंथ, और क्या हो अगर ये जो जितना भी एक्सिस है तो अब इसका लेंथ के बारे में तो अभी तक हमने नहीं देखा ना, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, लाइन पास करा रहे हैं। अगर ऐसा हो कि ए के साथ ए सपोज ए का लेंथ है 2 सेंटीमीटर तो बी का भी लेंथ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और सी मतलब तीनों का लेंथ जो अगर इक्वल आ गया इनकेस क्या हम बोलेंगे तो उस टाइम में हम इसको टर्म देते हैं A1 A2 A3। और यहाँ पर A1 किस तरह लिखा जाए, सब्स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि A1 ऐसे लिखे या फिर ऊपर लिखे, नहीं, नीचे ही लिखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना, ठीक है। ये ऐसे मत लिखना A1 या फिर A का ऊपर में 1, ऐसे नहीं लिखना, दीज आर रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। हमेशा लेटरिंग कर रहे हैं ना तो ये पहले से ही नोमेनक्लेचर हमसे पहले क्रिस्टलोग्राफर्स ने डेवलप कर दिया, तो यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसी को ही उनके थ्रू ही हम अगर कुछ चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरा क्रिस्टलोग्राफी फिर चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ ये समझने के लिए। तो हाँ, पहले से ही हमसे पहले बहुत सारे क्रिस्टलोग्राफर ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है या फिर कुछ एक रूल बना दिए हैं, तो हमेशा से ही हमें उसे कंसिडर करना। आप बोलोगे हम फ्रंट टू बैक को क्यों नहीं सी बोलेंगे या फिर टॉप टू बॉटम को क्यों नहीं ए बोलेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही वो लोगों ने मतलब जो भी क्रिस्टलोग्राफी को डेवलप किए एट दैट टाइम उन्होंने ये लेटरिंग कर दिया ताकि आने वाले जब भी जो भी क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर स्टडी करे या फिर जो भी करे तो एक्सप्लेन करने को उनको ईजी हो, तो इसीलिए ये सब नोमेनक्लेचर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पर उसको समझ सकते हैं या फिर और भी जो एडवांस चीज़ है यहाँ पर उसके ये सब चीज़ को बेस करके हम नया चीज़ अगर हमें कुछ मिलता है तो ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सब में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई भी एक्सिस टॉप टू बॉटम जा रहा है तो उसको सी ही एक्सिस कंसीडर कीजिए, फ्रंट टू बैक जा रहा है तो उसको ए एक्सिस एंड साइड वाइज जा रहा है राइट टू लेफ्ट तो उसको बी एक्सिस ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो हाँ, और एक कंडीशन आता है जब हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए तो उसका नेमिंग हम क्या कर रहे थे A1 A2 A3, मतलब ए को ही हम बोल देंगे A1, बी को ही हम बोल देंगे A2 एंड सी को ही हम बोल देंगे A3, ठीक है। जब तीनों का लेंथ इक्वल हो जाए इन दैट कंडीशन वी कैन से, ठीक है, बी को हम A2 बोल सकते हैं, सी को A3 बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, एक क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, द थ्री इक्वल एक्सिस आर रिफर टू एज, मतलब आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर आपको पता हो या फिर नहीं पता तो आगे हम देखेंगे, वहाँ पर 3 ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं जो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और तीनों का लेंथ जो रहता है इक्वल रहता है। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे अभी हमने देखा, जब भी लेंथ इक्वल आए तो हाँ, बी के जगह हम A2 लिखेंगे और सी के जगह A3। तो हाँ, A1 A2 A3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, तो उन इन दैट कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं A1 A2 A3। तो A2 का मतलब क्या है, बी एक्सिस का ही बात कर रहे हो, बी एक्सिस किस तरह रन करता है साइड वाइज। A3 का मतलब क्या है, सी एक्सिस किस तरह रन करता है, तो हाँ टॉप टू बॉटम। बट हम बी यहाँ पर नहीं लिख सकते या फिर सी भी नहीं लिख सकते A2 का जगह, क्यों, क्योंकि ये तीनों एक्सिस का लेंथ जो है सेम है, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें भी लिखना पड़ेगा A1 A2 A3। बट हाँ, यहीं पर अगर अनइक्वल लेंथ देखने को मिलता है A1 मतलब ए का लेंथ देखने को मिलता है 2, बी का लेंथ देखने को मिलता है 3 और सी का लेंथ अगर आपको देखने को मिलता है 4, तो हाँ इन दैट कंडीशन आप लिख सकते हो ABC। बट अगर इक्वल देखने को मिले तो आपको यही लिखना पड़ेगा A1 A2 A3, ठीक है। और ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। तो ये था लेटरिंग के बारे में। अब उसका साइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मतलब लेटरिंग यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, मतलब जब भी इक्वल आए तो लाइक दैट अगर आप टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का बात करो, आगे हम वो क्रिस्टल सिस्टम भी देखेंगे, तो वहाँ पर 2 एक्सिस जो रहता है ना सेम रहता है, तो दैट हम हमेशा ही इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABC। तो 2 एक्सिस सेम रहेगा तो क्या लिखेंगे A1 A2, ठीक है। और सी तो सेम नहीं है ना, तो इसको हम सी ही कंसीडर करते हैं, ये टेट्रागोनल सिस्टम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह जब हम बात करते हैं
हेक्सागोनल सिस्टम का, तो वहाँ पर आपको 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस कुछ जो हॉरिजॉन्टल 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं वो तीनों इक्वल इन लेंथ रहते हैं, और एक जो वर्टिकल एक्सिस रहता है वो इक्वल इन लेंथ नहीं रहता है। तो हाँ, तो उसको हम A1 A2 A3 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और एक जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस को हमेशा ही हम C लिखते हैं, और वो लेंथ में इनसे इक्वल नहीं है तो उसको हम C लिख रहे हैं। तो वहाँ पर 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं इन केस ऑफ हेक्सागोनल, तो उसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था लेटरिंग। अब देखते हैं उसका नोटेशन के बारे में या फिर साइन के बारे में, कब पॉजिटिव बोलना है कब नेगेटिव बोलना है, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको बाद में कुछ भी डाउट ना हो। तो चलिए फिर देखते हैं साइन किस तरह दिया जाता है, या फिर नोटेशन बोल रहे हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस जो भी आप बोल सकते हो। तो वो कब बोलना, मतलब ऑब्वियसली आप सभी को पता है एक्सिस का जब भी हम बात करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड का बात आता है। आप सभी को ये चीज़ जनरल चीज़ें पहले से ही पता होगा। जब भी कोई भी एक्सिस का बात होता है तो उसका एक पॉजिटिव एंड आता है, एक नेगेटिव एंड आता है। बट पॉजिटिव कब बोलना है, नेगेटिव कब बोलना है इन केस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, वो भी देखेंगे। वन एंड ऑफ ईच एक्सिस इज डेजिग्नेटेड आज प्लस, ठीक है, ये एस है, DESIGNATED, डेजिग्नेटेड आज प्लस एंड अदर एंड आज माइनस। तो हाँ, एक एंड को हम प्लस के हिसाब से कंसिडर करते हैं एंड अदर एंड को हम माइनस के हिसाब से कंसिडर करते हैं। इसी को आप बोल सकते हो पॉजिटिव, इसी को आप बोल सकते हो नेगेटिव, ठीक है। द फ्रंट एंड ऑफ ए एक्सिस, तो ए एक्सिस आपको अगर याद हो कहाँ से रन कर रहा था, फ्रंट टू बैक, ठीक है। फिर से मैं एक आपके लिए क्रिस्टल ड्रॉ करने को ट्राई करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी हो, ठीक है। मैं आपके लिए क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हाँ, ए एक्सिस को हम किस तरह पास करा रहे थे, फ्रंट टू बैक, अगर आपको याद हो तो इस तरह ए एक्सिस जा रहा था, ठीक है, फ्रंट टू बैक इस तरह जा रहा था। यहाँ से नहीं जा रहा था, सेंटर दे के ही जा रहा था, बैक ऐसे ही जा रहा था। फ्रंट टू बैक जब भी ए एक्सिस का बात हो, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना बढ़े। तो हाँ, फ्रंट टू बैक जब भी जा रहा है तो फ्रंट वाला जो हमारे तरफ जो है ना, यही को हम बोले थे पॉजिटिव एंड, और इधर का जो एंड था ये नेगेटिव एंड था, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। उसी तरह जब बात करते हैं बी एक्सिस का, फ्रंट एंड ऑफ एक्सिस क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। राइट एंड ऑफ बी एक्सिस का राइट, बी एक्सिस किसको बोलते हैं, जो राइट से लेफ्ट रन कर रहा है, तो राइट एंड कौन है हमारा, ये है। उसी तरह इधर भी रन कर रहा है, तो हाँ, ये राइट एंड को हम क्या बोलेंगे, बी पॉजिटिव, इसको बोलेंगे बी नेगेटिव। लाइक दैट सी एक्सिस है, तो सी का जो टॉप वाला रहेगा इसको हम बोलेंगे सी पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे सी निगेटिव, ठीक है। इस तरह नेमिंग किया जाता है, ठीक है, मतलब नोटेशन दिया जाता है। फ्रंट ऑब्वियसली जब भी बात कीजिएगा ए एक्सिस का, तो आपके फ्रंट की तरफ जो भी एंड रहेगा उसको आप बोलिएगा पॉजिटिव। जब भी बात कीजिएगा बी एक्सिस का, ठीक है, तो जो आपके राइट साइड में रहेगा उसको आप कंसीडर कीजिएगा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको नेगेटिव। लाइक दैट सी एक्सिस का जब भी बात कीजिएगा, जो आपका टॉप साइड में रहेगा तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर कीजिएगा, जो बॉटम में रहेगा उसको आप नेगेटिव कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, द फ्रंट एंड ऑफ ए एक्सिस, राइट एंड ऑफ बी एक्सिस का राइट, ए एक्सिस का फ्रंट एंड द अपर, ये देखिए अपर एंड ऑफ सी एक्सिस आर पॉजिटिव। उसी तरह द बैक एंड, मतलब बैक एंड ऑफ एक्सिस का बैक एंड, लेफ्ट एंड ऑफ बी एक्सिस का लेफ्ट एंड, या ए का मतलब बैक, ठीक है, और बॉटम या फिर लोअर एंड ऑफ सी एक्सिस का जो लोअर एंड है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इसको साइन दिया जाता है। ये भी पहले से ही डिराइव्ड है, इस यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये था नोटेशन। आप देखें, चलिए फिर एंगल के बारे में, या फिर जो भी एंगल के बारे में बात करते हैं तो वो फिर एंगल भी चलिए फिर देख लेते हैं। तो ये है एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास 3 या फिर 4 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस जो भी हमने देखा, जैसे हम एक एक्सिस को ले रहे थे, इसको हम बी एक्सिस कंसिडर कर रहे थे, टॉप टू बॉटम सी, और यहाँ पर 3D में तो मैं बना नहीं सकता, तो 2D में 3D को रिप्रेजेंट करने को ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ए एक्सिस को ले रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, फ्रंट वाले को हम क्या ले रहे थे, ए पॉजिटिव, बैक वाले को ए नेगेटिव। लाइक दैट राइट को हम क्या ले रहे थे, बी, राइट टू लेफ्ट जो रन करता था बी, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे थे, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, टॉप टू बॉटम जो था। तो यहाँ पर बोला क्या जरा एंगल के बारे में, व्हेन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर नॉट एट राइट एंगल, मतलब जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, मतलब एक दूसरे के साथ अगर म्यूचुअली वो परपेंडिकुलर नहीं है, द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ ए एंड बी। तो अगर कुछ ऐसा कंडीशन आए कि ये जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे, मतलब कोई भी अगर ए के साथ सी अगर परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर सी के साथ बी परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर सी के बी के साथ ए परपेंडिकुलर नहीं है, तो इन दैट कंडीशन हम उसको कुछ नेम दे रहे थे। वो जो एंगल बनता है, एंगल को कुछ हम नेमिंग करते हैं, वो देखेंगे। अगर जब 90 डिग्री रहे, राइट एंगल रहे, तो हम सीधा ही 90 डिग्री लिख देते हैं। बट अगर 90 से कम या ज़्यादा रहे तो उसको हम कुछ लेटरिंग करते हैं, ठीक है।
तो उसको भी किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखिए। जब बात करते हैं पॉजिटिव ए एंड पॉजिटिव बी के अंदर जो भी एंगल बनता है, देखिए पॉजिटिव ए और पॉजिटिव बी के अंदर जो भी एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं गामा एंगल। ये चीज़ लिखा हुआ है देखिए एंगल। और ये एंगल कब निकालेंगे, जब एंगल जो रहेगा ए और पॉजिटिव बी के बीच में 90 डिग्री नहीं रहेगा, तभी हम उसको नेम दे रहे हैं गामा। तो हाँ देखिए, एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स ऑफ ए एंड बी एक्सिस इज रेफर्ड एज गामा, ठीक है, उसको हम गामा एंगल बोल रहे हैं। लाइक दैट एंगल बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ ए एंड सी, ए एंड पॉजिटिव एंड ऑफ ए, ये देखिए, और पॉजिटिव एंड ऑफ सी, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या नेम कर रहे हैं, इसको नेम कर रहे हैं बीटा, ठीक है। देखिए इसी को हम बीटा बोल रहे हैं। लाइक दैट एंगल बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ बी, पॉजिटिव एंड ऑफ बी, ये देखिए बी का पॉजिटिव एंड है, एंड फिर से मैं फिगर चाहे तो आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, अलग अलग मैं दिखा देता हूँ हर एक फिगर में। तो इस तरह हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी के एक्सिस थे, ए पॉजिटिव था, ये हमारे पास ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव। तो हाँ, पॉजिटिव ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, गामा एंगल, ठीक है। लेकिन वो जब ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, इन दैट कंडीशन हम उसको गामा बोल सकते हैं। उसी तरह फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव। तो हाँ, जब ए और सी के बीच में, जब पॉजिटिव ए और पॉजिटिव सी के बीच में जब एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो एंगल को हम क्या बोल रहे थे, बीटा एंगल। उसी तरह फिर से और एक ड्रॉ करता हूँ, ए पॉजिटिव, आप भी समझिए, आपको भी इजी हो जाएगा, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और टॉप वाला पॉजिटिव सी का और बॉटम वाला नेगेटिव। तो हाँ, ए और बी के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे थे गामा, और आपका ए एंड सी के बीच में जो भी एंगल बन रहा था उसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे बीटा, ठीक है। उसी तरह एंगल बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ बी, बी का पॉजिटिव एंड सी का पॉजिटिव एंड के बीच में क्या एंगल बनेगा, अल्फा। तो हाँ, बी का पॉजिटिव और सी का पॉजिटिव, अगर ये 90 डिग्री नहीं है, ऑब्वियसली अभी आपको 90 डिग्री की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये 90 डिग्री जब नहीं होगा, इन दैट कंडीशन उसको हम नेम बोल सकते हैं, ये एंगल को हम बोल सकते हैं अल्फा एंगल, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट क्रिस्टलोग्राफिक नेमिंग या फिर नोमेनक्लेचर एंगल को लेकर, या फिर जो भी आपका साइन को लेके, पॉजिटिव कब बोलना है, नेगेटिव कब बोलना है, और कब किसको लेटरिंग क्या करना है, ए कब बोलना है, बी कब बोलना है, सी कब बोलना है, A1 कब बोलना है, A2 कब बोलना है, A3 कब बोलना है। यह था ऑल अबाउट आपका जो भी लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।